हेलो नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे जयप्रकाश एसोसिएट स्टॉक के सपोर्ट लेवल के बारे में, क्योंकि आज इस स्टॉक ने हमें नेगेटिव इंडिकेशन दिया है और स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पर खड़ा है। क्योंकि स्टॉक अब यहां से और नीचे जा सकता है, तो सपोर्ट लेवल हमें किस तरह से देखना है वो हम यहां पर देखेंगे और टारगेट भी हम इसके छोटे से बताएंगे। जिन लोगों ने इस स्टॉक में पहले से एंट्री लेकर के रखी है उनके लिए, साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। जो लोग इंट्राडे में काम करना चाहते हैं, मॉर्निंग में मैं उनके लिए कुछ वीडियो अपलोड करता हूं, शॉर्ट वीडियो, तो वो वीडियो जा करके चेकआउट कर सकते हैं डेली बेसिस पर और स्टॉक में प्रॉफिट बना सकते हैं। साथ ही वो वीडियो भी आपकी एजुकेशन के लिए होते हैं, तो शॉर्ट वीडियो जा करके डेली आप अपडेट देख सकते हैं 9 बजे से पहले और 8 बजे के आसपास में स्टॉक के ऊपर 4-5 वीडियो बाय के लिए पोजीशन बताता हूं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहां पर देखेंगे तो स्टॉक ने लास्ट में एक हमारा यहां पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और 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 ऊपर लो बनाया और फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया और इस तरह से स्टॉक ने ऊपर लो बनाते बनाते यहाँ जो हमारा लेटेस्ट हाई था वहां तक स्टॉक ने लो बनाया और फिर स्टॉक में हाई बना यहाँ तक का। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जब यहाँ पर एक हाई बनाया तो इन्वर्टेड हैमर बनाई, यहाँ पर जब हाई बनाया तो इन्वर्टेड हैमर बनाए। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर भी बनी हुई है, यहाँ पर भी बनी हुई है, यहाँ पर भी बनी हुई है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने एक डोजी कैंडल बनाई और इस हाई को ब्रेकआउट नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी स्टॉक अपने हाई पर होता है तो आपको कुछ इस तरह की कैंडल देखने को मिलती है और स्टॉक में गिरावट होना स्टार्ट होती है। अब इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपके पुराने लेवल्स थे वो स्टॉक में हमारे इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि स्टॉक के ये सारे लेवल्स आपके काम आते हुए नजर आएंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक के जो पुराने लेवल्स है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि स्टॉक के कितने बार यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिए गए। तो आपके लिए जितने भी ये लेवल्स हैं जो मैंने यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ किए, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। अभी स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर जा रहा था, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, और लास्ट का लो हमारा यहाँ पर बना हुआ था। तो ये जो लो था 23 रुपये 15 पैसे का था। स्टॉक में आपको इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल रखना चाहिए था, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी और उसके बाद देखिएगा लगातार लोअर सर्किट लगा और स्टॉक ने इस सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया, फिर स्टॉक ने इस सपोर्ट लेवल को भी तोड़ दिया, इस सपोर्ट लेवल को भी तोड़ दिया और इस सपोर्ट लेवल को भी तोड़ा और स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया। तो अभी स्टॉक हमारा फिर से जब ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक ने इस कैंडल के हाई जो लो था इसका एक टारगेट अचीव किया, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। फिर इसका ब्रेकआउट करके एक नया टारगेट बनाया जो यहाँ पर हमारा हाई बना हुआ था। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि स्टॉक के जो पुराने लेवल्स है वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब स्टॉक हमारा आ रहा है इस हाई से फिर से नीचे, तो धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का जो पुराना वाला हाई था वो ऊपर की तरफ था और उसके बाद स्टॉक का हाई और नीचे था। तो अभी स्टॉक अगर आप देखेंगे तो इस हाई के बाद नीचे हाई बनाया और फिर स्टॉक नीचे की तरफ आ गया, एक के बाद एक रेड कैंडल बनाई और लो बनाते हुए स्टॉक नीचे आ गया। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा यहाँ पर आज फिर जो है लो का ब्रेकआउट किया। देखेंगे आप अगर लो देखेंगे तो 15 रुपये 90 पैसे का है और आज का लो भी 15 रुपये 90 पैसे का है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 15 रुपये 85 पैसे का है। अब ये लेवल अगर टूटता है, जो कि मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है रेड कैंडल के माध्यम से, तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा इस कैंडल का हाई, जो लगभग हमारा 14 रुपये 45 पैसे से लेके 14 रुपये 50 पैसे के आसपास का आप लेवल रखिएगा सपोर्ट का। क्यों? क्योंकि स्टॉक अब हमारा यहाँ से इस लेवल को तोड़ने वाला है और स्टॉक नीचे जाएगा। अब आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा और जब नीचे जाएगा तो फिर से आपका इसी कैंडल का लो आपका टारगेट रहेगा 15 रुपये 85 पैसे का। दूसरा टारगेट आपको यहाँ पर इस कैंडल के लो के आसपास का रखना है, जो लगभग हमारे यहाँ पर 17 रुपये 25 पैसे का है। तो ये आपका उसके बाद का टारगेट रखना है और फिर टारगेट यहाँ पर इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, जो लगभग 18 रुपये 45 पैसे का। इससे ज्यादा टारगेट बड़ा नहीं रखना है, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे
तो शॉर्ट टाइम के हिसाब से स्टॉक में अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है और स्टॉक हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा और फिर वहां से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक ने जो सपोर्ट लिया वही हमारा यहाँ पर ऑलरेडी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है 15 रुपये 70 पैसे के आसपास का। तो ये जो लेवल है यहाँ पर स्टॉक में टर्निंग पॉइंट बन सकता है, पर फिलहाल आपको ध्यान में ये रखना है कि स्टॉक में अगर ज्यादा नेगेटिविटी रहती है तो ये स्टॉक लेवल को तोड़ करके नीचे चला जाएगा। स्टॉक ने 2 बार सपोर्ट ले लिया था ऑलरेडी, अब ये तीसरी बार है, तो तीसरी बार स्टॉक इस लेवल को तोड़ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी अगर आप पीछे जाकर के देखेंगे तो ये जहां पर अभी स्टॉक खड़ा है वहां पर आप देखिएगा थोड़ा सा यहाँ करके, तो ये स्टॉक ने पहले भी यहाँ पर हमारा 2 बार हमारा रेजिस्टेंस लिया था 15 रुपये 50 पैसे का और यहाँ पर देखिएगा 15 रुपये 65 पैसे का। अभी स्टॉक हमारा इसी लेवल के पास में, तो एटलीस्ट आपका इस लेवल तक का सपोर्ट जरूर मिलेगा, पर यहाँ पर से सेलिंग प्रेशर ज्यादा क्रिएट हुआ था, तो ये लेवल्स पर ही स्टॉक हमारा आ चुका है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, ये वीडियो केवल और केवल आपकी एजुकेशन के लिए। यहाँ पर आज के दिन रेड इंडिकेशन मिला है, स्टॉक में वॉल्यूम भी ज़्यादा देखने को मिला। साथ ही इस स्टॉक को अगर आप जो है यहाँ पर BSE NSE की वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि स्टॉक में जो डिलीवरी का परसेंटेज है वो 34 का है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो नेगेटिव पॉइंट से दूर रहिएगा। दूसरा, इस स्टॉक में मार्च का जो क्वार्टर का रिजल्ट है उसमें भी लॉस बुक किया गया है पिछले क्वार्टर से भी ज्यादा, 482 करोड़ का पिछले क्वार्टर का लॉस था। अब अगर आप देखेंगे तो 674 करोड़ का लॉस हुआ, तो ये एक हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से स्टॉक में वो लेवल टूटता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।